अस्सलाम वालेकुम। हमने अपना सेशन स्टार्ट किया हुआ था पीपीएससी केमिस्ट्री के लिए। तो लेक्चर की जॉब्स जैसा कि आपको पता है एफपीएससी की आई हुई हैं, तो इसलिए हम अपने टीचिंग मेथड को थोड़ा सा चेंज करेंगे और डेली बेस पे एक जो है चैप्टर उसे कवर करेंगे, ताकि जो लास्ट पे जिन बच्चों ने एफपीएससी का टेस्ट देना है तो उनकी जो प्रिपरेशन है ऑलमोस्ट हो जाए। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था कि फ़र्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर गैसेस, उसमें हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, गैसेस के लॉज देखे थे। तो आज हम उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आएगा आइडियल गैस इक्वेशन। तो बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ को कंबाइन करके जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो है PV = nRT। इसमें जो गैसेस इस इक्वेशन को ओबे करेंगी वो आइडियल गैसेस होंगी, और जो गैसेस इस इक्वेशन को ओबे नहीं करेंगी वो रियल गैसेस होंगी या फिर नॉन आइडियल गैसेस। तो जो आइडियल गैसेस हैं वो ऑल टेम्परेचर प्रेशर पे जो है वो इस इक्वेशन को स्ट्रिक्टली ओबे करेंगी। जो हमारे पास नॉन आइडियल गैसेस हैं या रियल गैसेस हैं, हम उन्हें आइडियल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है ज़ाहिर है उसने आइडियल बनने की कोशिश करना है। तो नॉन आइडियल गैसेस जो है उन्होंने आइडियल बनने के लिए उनके प्रेशर को हम लो करेंगे और टेम्परेचर को हाई करेंगे, ये दो कंडीशन लगाएंगे। तो जो नॉन आइडियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस में कन्वर्ट होंगी। डेंसिटी ऑफ गैस की बात करें तो इसका फार्मूला पिछले लेक्चर में भी किया था, D = PM/RT। इसमें P प्रेशर है, M जो है वो मोलर मास है और जो T है वो टेम्परेचर है। तो इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि D का डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर के साथ और मोलर मास के साथ, जबकि डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। ये एब्सोल्यूट डेंसिटी है। और अगर वेपर डेंसिटी की बात करें तो इसका किसी भी गैस की डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं या डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद इसका नीचे फार्मूला दिया गया है। देन हम देखते हैं डाल्टन्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अगर हम एक कंटेनर लें, उसमें गैसेस हों, 2 हों, 3 हों या ज़्यादा गैसेस हों, तो उन नॉन रिएक्टिंग गैसेस, शर्त यही है कि वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो हैं उनका टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, यानी सब गैसेस के प्रेशर को प्लस करेंगे देन हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस है उसका फार्मूला है, कोई भी एक गैस है, आप उसका मतलब सम ऑफ गैसेस में से आप एक गैस का जो है वो प्रेशर देखना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला बताया गया हुआ है। टोटल प्रेशर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है उसकी मोल फ्रैक्शन को। दैन अगर इसकी कुछ एप्लीकेशंस को देखा जाए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, और ये एफएससी के बुक से मैंने लिया है। इसमें सबसे पहले तो यही है कि अगर आप गैसेस को कलेक्ट करते हैं ओवर वाटर इन लेबॉर्ट्री, तो वो गैसेस जो है वो ड्राई नहीं रहती, मॉइस्चर हो जाती हैं। तो उनका प्रेशर जो है वो बराबर होगा प्रेशर जो ड्राई गैस का होगा प्लस प्रेशर जो है वो वाटर वेपर जो होंगे इसमें उनका, इन दोनों को प्लस करेंगे तब हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा। देन जो है रेस्पिरेशन में भी डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन है। और इसके बाद जो पायलट्स होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे क्यों अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उसमें भी इसकी डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन है। देन जो डीप सी डाइवर्स हैं उधर भी इसकी डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन है। तो ये एक दफ़ा आप जो है पेज पूरा पढ़ लीजिएगा। और देन हम करते हैं अपना नेक्स्ट लॉ, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी के। उसके बाद ये नीचे फार्मूला लिखा है R1/R2, यानी रेट ऑफ 1 गैस ओवर रेट ऑफ 2 गैस, जो भी हमारे पास गैसेज हैं उनका इक्वल होगा D2/D1, यानी दोनों गैसेस की जो डेंसिटी है उनके स्क्वायर रूट के। और पीछे हमने ये देख के फार्मूला पढ़ा था ना कि जो डेंसिटी का फार्मूला है PM/RT, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो D का डायरेक्ट रिलेशन है मोलर मास के साथ, तो इसलिए हम डेंसिटी की जगह जो है वो मोलर मास को भी यूज़ कर लेते हैं। दैन अगर ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के एप्लीकेशन को देखें तो एक तो इससे हमें अननोन जो गैस होगी उसकी डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास को हम फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा जो है इस लॉ के अकॉर्डिंग हम आइसोटोप्स को
की सेपरेशन कर सकते हैं। और जो थर्ड है सेपरेशन ऑफ गैसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज़। देन हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इस थ्योरी में सबसे पहले बर्नौली आएगा। उसने क्या किया, पुट फॉरवर्ड द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और ये पहला पर्सन था जिसने बताया कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो ड्यू टू कुलिंगन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब जो गैस का प्रेशर है, गैसेस में कुलिंगन दो तरह की होती हैं, एक तो उनके मॉलिक्यूल्स में जो कुलिंगन होगी और दूसरा जो कुलिंगन वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ लगाएंगे, जिस फोर्स के साथ वो इसे हीट करेंगे। तो ये हमें बर्नौली ने बताया था। दैन दूसरा साइंटिस्ट आया क्लाउसियस, तो उसने इस थ्योरी को डिराइव किया और काइनेटिक इक्वेशन बनाई। मतलब देन मैक्सवेल आएगा, उसने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया और हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का लॉज दिया, जो कि हम कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। देन बोल्ट्जमैन आया और उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द मॉलिक्यूल्स इसके बारे में बताया। और वैन डर वाल जो है वो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है इन दिस फील्ड, तो इसका जो वर्क है वो हम अभी आगे देखते हैं। अगर हम इसके पोस्टुलेट्स की बात करें इस थ्योरी के, तो सबसे पहले यही है कि ये थ्योरी जो है, गैस जो है वो कंसिस्ट करती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स पे। तो उसके बाद ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, और एक कुलिंगन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, दूसरी जो कुलिंगन वो वॉल पे लगा रहे होते हैं। दैन जो प्रेशर होता है वो कुलिंगन की वजह से होता है जो कि वॉल पे लग रही है, उस फोर्स की वजह से होता है जो वो गैस के मॉलिक्यूल वॉल पे लगा रहे हैं, वॉल ऑफ कंटेनर। दैन जो फिफ्थ पॉइंट है इसका कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो कहता है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। फिर वो कहता है गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना, एक गैस के मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसे हम इग्नोर कर देंगे एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, जो कि उसने ऊपर बोला हुआ था कि गैस जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है, जिससे उसने कहा था कि वो मॉलिक्यूल्स हैं। और देन जो है वो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय ग्रेविटी जो है वो इग्नोर की जाएगी एज़ कम्पेयर टू इफ़ेक्ट ऑफ कूलिंग इन देमसेल्व्स। तो देन जो लास्ट इसका पॉइंट है वो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें तो PV इज़ इक्वल टू 1/3 mc², और ये लास्ट पे वेलोसिटी है। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस ये है, और इस इक्वेशन से आप गैसेस के जो लॉज हैं उन्हें भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। तो ये भी फर्स्ट ईयर के बुक में है, अगर आप देखना चाहें तो उधर से देख सकते हैं। देन जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था आइडियल गैस का, PV इज़ इक्वल टू nRT, उधर मैंने बोला था जो गैसेस इस इक्वेशन को ओबे करेंगी वो तो हो जाएंगी आइडियल गैसेस, और जो ओबे नहीं करेंगी वो रियल गैसेस या फिर नॉन आइडियल गैसेस। तो ओबे क्यों नहीं करती अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले किसी गैस की आइडियलिटी चेक करने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, और ये देखें एक ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें एक्स एक्सिस में प्रेशर को लिया हुआ है और वाई एक्सिस में PV/RT इज़ इक्वल टू जी, इसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, उससे लिया हुआ है। जो आइडियल गैस है उसके लिए ये देखें डॉट के साथ उसने शो करवाया हुआ है कि आइडियल गैस के लिए जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि प्रेशर के स्ट्रेट जा रही है। तो इसका जो हम अगर देखें, जो दूसरी गैसेस हैं जस्ट लाइक एक कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन गैस है, तो ये डेविएशन शो करवा रही हैं। वो कहता है ये डेविएशन क्यों शो करवा रही हैं, अब आपने ये बताना है। तो इधर टेम्परेचर कितना था, 17 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है इसने। तो पीछे हमने पढ़ा था फर्स्ट जो इसका पेज है उधर, कि अगर आपकी गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियल हैं तो आपने उन्हें आइडियल बनाने के लिए क्या करना है, टेम्परेचर को हाई कर देना और प्रेशर को लो कर देना। ये डेविएशन आई क्यों, सबसे पहले हम वो देखते हैं। जो मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें देखा था कि वो कहता है एक्चुअल वॉल्यूम जो है ना वो निगलेक्ट करते हैं मॉलिक्यूल का। उसके बाद उसने बोला था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल ज़ीरो है, नहीं है उनमें, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो कभी भी नहीं होती। उसके बाद एक्चुअल वॉल्यूम जो है, उसने तो ये कहा था एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हम निगलेक्ट करेंगे, तो रियल में आप उस वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए ये करेक्शन की वंडरवाल ने, और वंडरवाल ने क्या किया, उसने वॉल्यूम की करेक्शन की और उसके दो जो है पैरामीटर्स बी और ए आएंगे। तो बी जो है उसने कहा वॉल्यूम की करेक्शन में बी यूज़ करता है, तो बी जो है वो इफ़ेक्टिव वॉल्यूम है गैस का, एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है। तो उसके लिए फिर उसने एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, बी इज़ इक्वल टू 4 मोलर वॉल्यूम, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास जाके तो एक्चुअल वॉल्यूम आएगा। इसे हम जो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी उस फार्मूले में पुट करेंगे, तब हमारे पास रियल गैस के लिए जो फार्मूला है वो बनेगा। तो देन उसने प्रेशर करेक्शन की, तो उसमें भी उसने ये बताया कि जो गैस हमने बोला था ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अमंग द मॉलिक्यूल्स वो नहीं होती, तो उसने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स की वो होती हैं। उसकी उसने करेक्शन की और ये हमारे पास एक फार्मूला आया। देन वो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी जो था, उसमें पी की जगह उसने लिखा पी प्लस ए ओवर वी स्केयर, और वी की जगह उसने लिखा वी माइनस बी। और ये जो बी है ये आपको पता है एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का, गैस के मॉलिक्यूल का, और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है। दैन इनके यूनिट्स जो हैं वो दिए गए हैं, तो इन यूनिट्स को आप देख लें, एमसीक्यूज़ में ये आ सकते हैं। ए का यूनिट दिया गया हुआ है और ये लास्ट पे नीचे बी का यूनिट जो है। दैन अगर हम बात करें अपनी एप्लीकेशन, ये मैंने लास्ट पे पेज इसलिए दिया है कि अगर आप लोगों ने पढ़ना हुआ तो इसे पढ़ लीजिएगा। दैन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो मैंने तो बस शॉर्टकट आपको बताया है ना, उसका जो मैंने लिखे हुए थे तो आपको वही बताया है, उसके पॉस्टुलेट हैं। अगर आप उन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ लें। इसके अलावा बीएस की केमिस्ट्री, अगर बीएस फिज़िकल केमिस्ट्री की कोई बुक है आपके पास तो उधर से भी आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। दैन जो है वो हमने पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, तो जो आर था उसमें उसके कुछ ये आपके पास वैल्यूज़ हैं उसकी, तो इन वैल्यूज़ को आप याद रख लें क्योंकि अक्सर वो एमसीक्यूज़ में आर की वैल्यू पूछता है। तो इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स यूज़ करके जो आर की वैल्यू है वो भी अपनी याद रखनी है, और ये बाकी सारी वैल्यूज़ भी। इसमें ये डाटा इसलिए दिया गया है कि आप लोग एक दफ़ा इधर से रिवाइज़ कर लें, और इंशाल्लाह बकाया जो हमारा गैसेस चैप्टर में से रह गया है बीएस में से, तो वो हम कल करेंगे। जैसे उसमें वेलोसिटी मैक्सवेल ने बताया था वो हम देखेंगे, एनर्जी का देखेंगे, और विस्कोसिटी देखेंगे गैसेस की। तो इस तरह जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।